गुड मॉर्निंग क्लास। आपका थर्ड प्रोग्राम आपकी फाइल का प्रोग्राम टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ गिवन अमाउंट फॉर एनुअल रेट 0.12। मतलब आपके पास अमाउंट गिवन होगा, ठीक है, रेट आपकी क्या होगी 0.12 और टाइम भी आपके पास गिवन होगा। रेट जो है 0.12 होगी अगर अमाउंट आपका 10,000 है या फिर टाइम 5 ईयर से ग्रेटर है। मतलब अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है या फिर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो रेट आपकी 0.12 होगी। अदरवाइज अगर आपका अमाउंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, टाइम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब दोनों ट्रू है अगर, तो रेट आपकी 0.15। और अगर ना तो ना अमाउंट है ग्रेटर आपका ना टाइम है ग्रेटर, तो उस केस में आपकी रेट 0.10 आ जाएगी, ठीक है, 0.10 होगा उस केस में। तो इसको हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। फंक्शन में सबसे 3 पार्ट होते हैं फंक्शन के, कि उसको डिक्लेयर कराना होता है, ठीक है, उसको कॉल करना होता है और उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऐसे होती है जैसे आप वेरिएबल्स को करते हो डिक्लेयर। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो हेडर फाइल्स आपको पता है, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो जो मेरे वेरिएबल है, इंट में मैंने क्या किया, टाइम उठाना है तो टाइम तो इंटीजर टाइप का होता है तो टी उठा लिया। फ्लोट में अमाउंट में कुछ भी दे सकती हूँ, 10,500 भी दे सकती हूँ, 11,000, 12,500 कुछ भी दे सकती हूँ ना, तो इसलिए उसको फ्लोट में उठा लिया। रेट भी आपकी फ्लोट में आएगी, ठीक है। और ये वेरिएबल है एस आपका, जिसमें हम फॉर्मूला कैलकुलेट करके स्टोर कराएंगे आंसर। उसके बाद वेरिएबल तो डिक्लेयर करा दिए, फंक्शन डिक्लेयर कराना है मेरे को। फंक्शन की डिक्लेरेशन ये होती है आपकी, F1 फंक्शन का नेम हो गया। कितने वेरिएबल लगाओगे, देखो रेट तो आपकी कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। फंक्शन में कौन से 2 वेरिएबल यूज होंगे, एक अमाउंट के लिए एक टाइम के लिए, तो फ्लोट फ्लोट उनका टाइप मैंने यहाँ पर असाइन करा दिया। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगाया। सबसे पहले अमाउंट और टाइम, ये 2 चीजें तो है जो मेरे को रीड करानी है, वो दोनों मैंने रीड करा दी। उसके बाद अमाउंट और टाइम रीड होने के बाद रेट कैसे कैलकुलेट होगा, फंक्शन के थ्रू। तो मैंने क्या किया, रेट इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन 1 जो बनाया हुआ है, एक अमाउंट और एक टाइम, 2 वेरिएबल उसकी डली हुई है, 2 आर्ग्यूमेंट्स डली हुई है, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अब उसको मुझे क्या करना है, मैंने रेट वहां से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। जैसे ही आपका कंपाइलर यहाँ पर आता है तो वो ढूंढता है कि फंक्शन बना हुआ कहाँ है। फिर हम देखते हैं, मैंने फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है, फ्लोट F1 फ्लोट x वेरिएबल उठाया अमाउंट के लिए, टाइम के लिए y वेरिएबल उठाया। फिर हम अंदर जाते हैं, मैंने क्या किया, ये इसका लोकल वेरिएबल है r, ठीक है, कि जो मैंने रेट के लिए लिया है, तो रेट के लिए r आ गया। फिर हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन आपको पता है, सी में पढ़ी होंगी आपने, इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं हम। अब कैसे लगा रहे हैं, देखो सबसे पहले मेरे को अमाउंट के ऊपर चेक करनी है कि अगर मेरा अमाउंट के प्लेस पर x उठाया, अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, ठीक है, तो मैं अंदर जाऊंगी लूप के कंडीशन के, तो मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा रेट जो टाइम था वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अगर दोनों ट्रू हो गई तो उस केस में ऊपर कंडीशन क्या थी कि रेट क्या आ जाएगी 0.15। एल्स मतलब अगर ये तो ट्रू है, उसके अंदर गई ये चेक की, अगर ये ट्रू है तो दोनों ट्रू हो गए तो 0.15। अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब एक तो ट्रू है ना, तो उस केस में रेट क्या बन जाएगी आपकी 0.12 आ जाएगी, क्योंकि एक ट्रू हुआ। एल्स अगर आपका यही ट्रू नहीं है तो अंदर तो जाएगा ही नहीं कंपाइलर, अगर ये ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, ये भी ट्रू हुआ तो रेट ये प्रिंट कराएगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये पार्ट कट हो जाएगा, वो एल्स वाला पार्ट प्रिंट करा देगा। ऐसे ही अगर यही ट्रू नहीं हुआ बाहर से ही, तो वो अंदर ही नहीं जाएगा, वो इसका एल्स पार्ट चलाएगा, वो इसका एल्स पार्ट ये हो गया, ठीक है। एल्स हम चेक करेंगे कि अगर अमाउंट तो है नहीं 10,000 से ग्रेटर, कि अगर टाइम हुआ तो रेट क्या बनेगी, अमाउंट तो हुआ नहीं, टाइम तो हो गया ना, एक केस तो हुआ, तो एक केस में कौन सी रेट उठानी है 0.12। अगर ये भी नहीं हुआ, मतलब वो तो था ही नहीं 10 वाला, ये भी नहीं हुआ ट्रू, तो इसका एल्स पार्ट क्या बचता है कि कोई भी केस ट्रू ना होने के केस में रेट क्या उठानी है 0.10, ठीक है। आर में आ रहा है मेरा आंसर, उसको मैंने क्या कर देना, रिटर्न कर देना। आर रिटर्न होगा, वो आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल देगा। ऐसा आपने कैलकुलेट कर लेना है, रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। 100 इसलिए नहीं उठाए क्योंकि हम फ्लोट में उठा रहे हैं पहले से, और पॉइंट्स के नाम का वहां पर पॉइंट्स में ही उसको उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद एस में मेरा कैलकुलेट होके आ चुका है, उसको मैंने क्या करा देना है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट एफ विद रेट परसेंट एफ। मतलब जितने भी वेरिएबल को आप
आप प्रिंट कराते हो उनके लिए डाटा टाइप देना होता है, तो एस के लिए ये डाटा टाइप, रेट के लिए ये डाटा टाइप हो गया आपका, ठीक है। तो वो दोनों प्रिंट करा देंगे और यहाँ पर आपका स्टॉप हो जाएगा। ऐसे हम फंक्शन के थ्रू करते हैं, मतलब ये फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई और ये फंक्शन डेफिनेशन होगी जहाँ पर पूरा फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम था। इसकी आउटपुट भी देख लो आप। एंटर द अमाउंट 12 डाली हुई है, 5 डाला हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट है जो ये आ जाएगा, रेट 0.15, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना दोनों में, दोनों केस ट्रूथ है, तो क्या हो जाएगा 0.15 रेट के साथ। ओके गर्ल्स, ये था आपका थर्ड प्रोग्राम। ओके।